वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनना कैसे बनता है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। इसमें एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने कैसे बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं तो उनकी स्थिति, आकार और प्रकृति ये एक बात पर निर्भर करती है, जो होती है दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति, आकार और प्रकृति वो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। तो देखिए, इसमें कई स्थितियां हो सकती हैं कि मान लीजिए दर्पण रखा है तो उससे वस्तु भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखी हो सकती है। तो उन सभी स्थितियों के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब की आकार क्या होता है, स्थिति क्या होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला तो जब वस्तु जो है वो अनंत दूरी पर रखा हो, प्रतिबिंब से अनंत दूरी पर रखा हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है ए बी जो दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित है। तो देखिए, जो जब वस्तु ए बी दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित है तो वस्तु के शीर्ष से मान लीजिए दो किरणें परस्पर समांतर चल रही हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, परस्पर आ रही हैं और दर्पण से आपतित होती हैं, दर्पण पर आपतित होती हैं। तो एक किरण दर्पण के फोकस से एफ से होकर जाती है। आप देख सकते हैं किरण जो है वो दर्पण के फोकस एफ से होकर जा रही है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये कैसे मुख्य अक्ष के समांतर हो गए, ये हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाने के नियम में पढ़ चुके हैं कि जब कोई किरण फोकस से होकर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए, एक किरण मुख्य फोकस एफ से होकर जा रही है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, तथा दूसरी किरण जो है आप चित्र में देख सकते हैं, दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो हम जानते ही हैं, हम पिछले वीडियो में प्रतिबिंब बनाने के नियम में पढ़ चुके हैं कि दूसरी किरण मतलब जो भी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर आएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग एक बार गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूरा वीडियो उस पर आधारित है, उस पर डिपेंड करते हैं ये सब प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमने आपको बताया कि एक किरण दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल से बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात ए डैश पर मिल रही हैं। तो ए डैश जो है तो उसको हम सीधे अगर ले जाके मुख्य अक्ष पे मिला दें, जिस बिंदु पर वो मिलेगी, देखिए इस चित्र में बी डैश पे मिल रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब इसमें ए डैश बी डैश हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। तो देखिए, ये वास्तविक कैसे हुआ। तो देखिए, अगर देखिए जिस साइड हम कली किए हैं, अगर उस साइड अगर प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वो आभासी होगा, और जिस साइड परावर्तन के पश्चात अगर प्राप्त हो रहा है, मतलब जिस साइड कलाई नहीं है जिधर से परावर्तन हो रहा है, अगर उसी साइड प्राप्त होगा जिधर से किरण आ रही है तो वो वास्तविक होगा। और आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के ये जो वस्तु थी वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई थी,
और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो नीचे बन रहा है, इसलिए वो उल्टा बन रहा है। और वस्तु से छोटा, देखिए साइज में ये दोनों चित्र में आप देख सकते हैं, वस्तु बड़ी है, उसका प्रतिबिंब छोटा है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब हमारी स्थिति दूसरी आती है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो देखिए चित्र है, जब वस्तु ए बी जो है दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो वस्तु की शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चल रही है, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, आप जानते हैं कि वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और इसमें जो दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाले प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। तो दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात ए डैश बिंदु पर जाके मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ए डैश बिंदु को अगर हम मुख्य अक्ष से मिलाएंगे, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा ए डैश बी डैश, तो ये इसकी प्रकृति क्या है, तो अनंत तथा वक्र, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमें प्राप्त होता है। तो इसकी प्रकृति क्या होती है, आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है, तथा ये हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होगा। तो इसकी स्थिति हो गई फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यह प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से छोटा है। अब हमारी तीसरी स्थिति आती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। तो देखिए, जब वस्तु ए बी आप चित्र में देख सकते हैं दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष की जो किरण समांतर चलेगी, वो किरण परावर्तन के पश्चात आप जानते हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जो दूसरी किरण है वो फोकस से होकर जा रही है। तो आप जानते हैं जो किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप इसे चित्र में देख सकते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और दूसरी किरण मुख्य फोकस से जा रही है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, अर्थात जहाँ पे ये मिल रही हैं, तो वो बिंदु है ए डैश, और ए डैश को जब हम मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो ये जाके बी डैश पर मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो गया। देखिए, जो दो किरणें चलती हैं वो एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं परावर्तन के पश्चात, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं चित्र में भली बात है कि ए बी की लंबाई जो है वो ए डैश बी डैश के लंबाई के बराबर है, अर्थात जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर, मतलब समान आकार का है दोनों। या आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर। हमें वस्तु कहाँ प्राप्त हो रही है, वक्रता केंद्र पर। आप देख सकते हैं ये उल्टा है तथा वास्तविक भी है, क्योंकि ये जिधर परावर्तन हो रहा है उसी साइड ये हमें प्राप्त हुआ है। अब हमारी चौथी स्थिति आती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो देखिए, जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो, तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। आप लोग ये जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा जो दूसरी किरण है वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें आप देख सकते हैं चित्र में एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काट रही हैं। तो जब हम ए डैश को मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो ये बी डैश पे जाके मिलेगी। तो ए बी का प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश। आप चित्र में देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश जो है वो उल्टा है, वास्तविक भी है तथा वस्तु से आकार में बड़ा है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। और आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक, अब इसके बाद हमारी स्थिति आती है पांचवी, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो।
जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो देखिए, जब वस्तु ए बी दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी। आप सभी लोग ये जानते हैं। और दूसरी किरण जो है वो चली और परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से होके जाएगी। आप चित्र में देख सकते हैं। अगर हम वस्तु को उस पर आपतित करा रहे हैं तो जब उस किरण को हम डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो आके वक्रता केंद्र पे ही मिलेगी। और परावर्तन के पश्चात आप सभी जानते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र पे मिलती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में मिलती है, वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। तो ये दोनों किरणें परस्पर समांतर होने के कारण मुख्य अक्ष के नीचे अनंत पर जाके मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों किरण एकदम समांतर जाएंगे परावर्तन के पश्चात, तो ये दोनों किरणें अनंत पर जाके मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा इस प्रकार। देखिए, मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, देखिए इस साइड प्राप्त हो रहा है वास्तविक है, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा वह अनंत पर बनता है। अब इसके बाद हम आता है जब वस्तु छठवीं स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो देखिए, जब वस्तु ए बी दर्पण के मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी वो आपतित होकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी तथा दूसरी किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, क्योंकि वो वक्रता केंद्र सी पे आपतित आभासी रूप से आपतित उधरी से होके ऐसा लग रहा है। अगर हम उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो वक्रता केंद्र पे ही होके जाएगी। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है या जाती है, इसमें तो प्रतीत हो रहा है, तो वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है, मतलब अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो जब इन दोनों को हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से किरण दूर होती जाएंगी, अर्थात ये अनंत पे भी जाके कहीं ये मिलेंगी नहीं। तो इसलिए अगर हम इन दोनों किरणों को दर्पण के जिधर कलाई साइड है उस साइड अगर बढ़ाएंगे, ये दोनों किरणें जाके ए डैश बिंदु पर मिल जाएंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब ए डैश बिंदु का अगर मुख्य अक्ष से मिला है तो वो बी डैश पे मिलेगा। तो आप चित्र में देख सकते हैं जो इसका प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा तथा दर्पण के पीछे बनता है। ये जिधर कलाई वाला पार्ट है उस साइड ये बनता है। तो देखिए आज हम लोगों ने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना, जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना के बारे में हम लोग पढ़े, और इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जिसमें अवतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।